अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को हमारे इल्मा ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अपनी इस मेहनत से उसने जंगल में कुछ दूर एक छोटा सा मकान बनवाया हुआ था, जिसमें वो और उसकी बीवी और एक जवान बेटा रहा करते थे। बीवी का नाम नाजी था और बेटे का नाम शरफू था। तीनों आराम और आप सारे दोस्तों से निवेदन है कि आपको हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे आमदनी में इजाफा यानी कोई कमाई हो। बीवी रोटी पकाती और बेटा घर में ही रहकर छोटा मोटा काम करता। लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से उसमें पहले जैसी हिम्मत नहीं थी। अब अक्सर वो बीमार ही रहता, मगर उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। वो समझता था कि मेरा बेटा शरफू अब बच्चा नहीं रहा, आसानी से घर की जिम्मेदारियों को संभाल सकता है। शरफू की माँ का भी यही सोचना था, इसलिए उसे भी किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन लकड़हारा सुबह को जा रहा था। उसने महसूस किया कि अब वो बड़ा कमजोर हो गया है। जंगल में जाकर अब लकड़ियाँ काटना उसके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए वो लकड़ी काटने नहीं गया। उसका बेटा सुबह नाश्ते से फारग हुआ तो इस बात पर हैरान हो रहा था कि उसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे घर से बाहर नहीं निकला। आखिर क्यों नहीं गया लकड़ियाँ काटने, चारपाई पर क्यों लेटा है? उसका बाप समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। बाप ने बेटे को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, शरफू बेटा। बेटे ने कहा, जी अब्बा। लकड़हारा बोला, देखो बेटा, अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार भी रहता हूँ। बेटा बोला, फरमाइए अब्बा जान, मुझे क्या करना है? लकड़हारा बोला, बेटा जो काम मैंने सारी उम्र किया है अब तुम वो काम करोगे। बेटा लकड़ियाँ काटना आसान काम नहीं है, मगर तुम हिम्मत वाले हो और ताकतवर भी। शुरू में ये काम थोड़ा मुश्किल लगेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें सब बताता रहूंगा जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। ये कहकर बाप ने कहा, बेटा समझ गए हो? तो बेटे ने हाँ में सर हिला दिया। लकड़हारा बड़ा खुश हुआ और शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर शौक से दिल लगाकर काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे। माँ भी उनके पास खड़ी थी और तमाम बातें सुन रही थी। उसके बाद लकड़हारे ने अपनी बीवी से कहा, मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। बीवी अंदर से कुल्हाड़ा ले आई। लकड़हारा बोला, बेटा ये हमारा विरसा है, इसकी हिफाजत करते रहना। ये कुल्हाड़ा पेड़ की लकड़ियाँ काटता है। ये कहकर लकड़हारा चारपाई से उठकर बैठ गया और कुल्हाड़ा उठाकर अपने बेटे के कंधे पर रख दिया और उसे बताने लगा कि अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ पर हैं, रोजाना कितनी लकड़ियाँ काटनी है और उन्हें किस तरह से गट्ठा बनाकर बांधना है, सर पर उठाकर लेकर जाना है और लकड़ियाँ कैसे बेचनी है। ये सब बातें बेटे को समझा दी। लकड़हारे ने उसे जगह का नाम भी बता दिया। बेटा बड़े शौक से बाप की बातें सुन रहा था। उसका ये शौक देखकर उसके माँ बाप दोनों बहुत खुश हुए। जब लकड़हारे ने उसे सब कुछ बता दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था, तो वो कहने लगा, लो बेटा, आज से तुम अपना काम शुरू करो। शरफू की माँ ने बेटे को ढेर सारी दुआएं दी और बेटा कंधे से कुल्हाड़ा लगाकर घर से निकल गया। जंगल का रास्ता वो अच्छी तरह से जानता था। अभी सूरज निकला नहीं था और वो बाप की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। 20 पेड़ थोड़े थोड़े फासले पर एक कतार में खड़े थे। उसके बाप ने बताया कि पहले पेड़ की शाखें झुकी हुई हैं और उन शाखों को काटना आसान है, पहले यही शाख काटना। उसके बाद लकड़हारे का बेटा एक लंबी झुकी हुई शाख को काटने की कोशिश करने लगा कि अचानक उसकी नजर पेड़ की उस जगह पर पड़ी जहां से वो शाख निकली हुई थी। उसने देखा कि वहां चिड़ियों का एक घोंसला बना हुआ है और 2-3 बच्चे उस घोंसले में मौजूद हैं। घोंसला देखकर फौरन उसके जहन में ये सवाल उठा, अगर मैंने ये शाख काट डाली तो क्या घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा? उसने अपने सवाल का खुद जवाब दिया कि बिल्कुल तबाह हो जाएगा और वो बच्चे जो इस घोंसले में हैं वो नीचे गिरकर मर जाएंगे और उनके माँ बाप को बड़ा दुख होगा। उसने शाख को काटने के लिए कुल्हाड़ा उठाया ही था कि अचानक उसका हाथ रुक गया। वो आहिस्ता से बोला कि नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता।
اس کے بعد وہ اس پیڑ کے سائے میں جا کر بیٹھ گیا کہ بات اس کے ذہن میں آنے لگی، میرے باپ نے لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا ہے، ان کا حکم مانتا ہوں تو خوش ہوں گے، میں لکڑیاں بیچ کر پیسہ کما لوں گا، لیکن یہ ان پرندوں پر بڑا ظلم ہوگا جنہوں نے یہاں پر گھونسلہ بنایا ہے۔ وہ سوچتا رہا اور آخرکار وہ اٹھ بیٹھا اور پکے ارادے کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل دیا۔ اس کا باپ گھر کے باہر چارپائی پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹے کو آتا دیکھا تو بولا، شرفو بیٹا بہت جلدی آ گئے، لکڑیاں بک گئی؟ بیٹا بولا، نہیں ابا جان۔ لکڑہارے نے پوچھا، کیا بات ہے؟ ابا جان، میں پیڑ پر کلہاڑی نہیں چلا سکا۔ لکڑہارا حیران ہو کر بولا، بھلا کیوں؟ تو بیٹے نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اپنے باپ کو بتا دیا۔ اس سے پہلے کہ باپ کچھ کہتا، اس کی ماں نے کہا، بیٹا اگر اس درخت پر چڑیوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا تو اسے چھوڑ کر دوسرے پیڑ کی شاخیں کاٹ لیتے۔ تو بیٹے نے جواب دیا، اماں اس پر بھی گھونسلہ بنا رکھا تھا، میں اسے کیسے کاٹتا؟ لکڑہارا اپنے بیٹے کی بات سن کر بہت خفا ہوا اور غصے میں کہنے لگا، احمق، لکڑہارا یہ نہیں دیکھتا کہ پیڑ پر پرندوں کا گھونسلہ ہے یا نہیں، اسے لکڑیاں کاٹ کر بیچنی ہوتی ہیں، تم نے بڑی احمقانہ حرکت کی ہے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنے پاگل ہوگے۔ لکڑہارا غصے میں جانے نہ جانے کیا کہہ دیتا کہ اس کی بیوی نے چپکے سے اسے سمجھایا، آخر بچہ ہے، 2-3 دن تک جائے گا تو اپنی ذمہ داری سنبھال لے گا۔ اس کے بعد 2-3 دن بیت گئے، پھر باپ نے بیٹے کو ایک اور جگہ کا پتہ بتایا اور کہا کہ خبردار، پیڑ پر ضرب لگانے سے پہلے اوپر مت دیکھنا۔ اس نے عہد کر لیا کہ وہ پہلے کی طرح اوپر نہیں دیکھے گا اور باپ کی بتائی ہوئی جگہ پر چلا گیا۔ اسے اپنا وعدہ اچھی طرح سے یاد تھا، چنانچہ پہلے پیڑ کے پاس پہنچ کر اس نے اوپر نہ دیکھا، وہ نیچے دیکھتے ہوئے کلہاڑی مارنے لگا۔ اس کی نظر پیڑ کے نیچے جنگلی پھل پر پڑی جسے کچھ لوگ ہانڈی میں پکا کر کھاتے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس پیڑ پر یہ پھل پڑتا ہے، میں اسے کیوں نقصان پہنچاؤں؟ کیا اس کی شاخیں کاٹنے سے اس پھل کا کچھ حصہ ضائع نہیں ہو جائے گا؟ کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو اسے ہانڈی میں پکا کر کھاتے ہیں؟ وہ دیر تک اس پیڑ کے نیچے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا اور بنا لکڑی کاٹے گھر واپس چلا گیا۔ جب لکڑہارے نے اپنے بیٹے کو دیر سے آتے ہوئے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ بیٹا ضرور لکڑیاں بیچ کر پیسے لایا ہوگا۔ وہ خوش ہو کر بولا، آج میرا بیٹا کافی پیسے لے کر آیا ہے، کیوں بیٹا شرفو؟ تو بیٹے نے کہا، نہیں ابا جان، میں کوئی پیسے لے کر نہیں آیا۔ پھر اس نے باپ کو پیڑ نہ کاٹنے کی وجہ بتا دی۔ بیٹے کی بات سنتے ہی لکڑہارے کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور بولا کہ تو کچھ نہیں کر سکے گا، تجھے لکڑیاں کاٹ کر بیچنے کے لیے بھیجا تھا، پیڑ کا پھل دیکھنے کے لیے نہیں۔ بیٹا بولا، ابا جان میں کیا کرتا؟ ابا جان آپ جانتے نہیں، لوگ اس پھل کو پکا کر کھاتے ہیں۔ اس پر لکڑہارا بولا کہ تمہیں کیا ہے، لوگ پکا کر کھاتے ہیں، تم تو نہیں نا۔ بیٹا بولا، ابا جان وہ لوگ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ لکڑہارے کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے پھر اسے سمجھایا، بس اب کچھ نہ کہو، مجھے امید ہے شرفو سیدھے راستے پر آ جائے گا، لہٰذا بولا اب کی بار تو میں برداشت کر لیتا ہوں، اگر آگے اس نے بےہودہ حرکت کی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد لکڑہارے نے اس بار پرانے پیڑوں کا پتہ بتا کر کہا کہ خبردار، اب کوئی بہانہ مت کرنا، پیسے لے کر ہی گھر آنا۔ شرفو جنگل میں گیا، اس نے پرانے پیڑ دیکھے جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ سوچنے لگا، انہوں نے برسوں تک مسافروں کے لیے ٹھنڈے سائے مہیا کیے ہیں، تھکے ہوئے لوگ اس کے نیچے بیٹھ کر سکون حاصل کرتے رہے ہیں، انہیں کاٹنا ان پر ظلم ہوگا۔ اور وہ واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے کلہاڑا نیچے پانی میں پھینک دیا۔ نہ کلہاڑا ہوگا، نہ مجھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے کہا جائے گا۔ شہر میں ایک بازار سے گزرتے ہوئے اس نے دکانوں کو دیکھ کر سوچا کہ یہ اچھا کام ہے، میں بھی ابا جان سے کہہ کر بازار میں ایک دکان کھول لیتا ہوں۔ اس دن وہ شام کے وقت اپنے گھر پہنچا۔ لکڑہارے کو آج پورا یقین تھا کہ اس کا بیٹا ضرور لکڑیاں بیچ کر آیا ہوگا۔ لکڑہارا بیٹے سے بولا کہ آج تم نے کام کر لیا؟ باپ کا یہ سوال سن کر بیٹا بولا، ابا جان پیڑ تو میں نہیں کاٹ سکا، وہ ساری عمر مسافروں کو ٹھنڈے سائے دیتے رہے ہیں، میں نے سوچ لیا ہے کہ بازار میں جا کر ایک دکان پر بیٹھوں گا۔ بیٹے کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے تو لکڑہارا اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا،
उसे उसी वक्त घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा, लकड़हारे ने उसे भी झड़क दिया कि बस अब तुम एक लफ्ज भी नहीं कहोगी। शरफू घर से निकलकर चलने लगा। उसका कोई ठिकाना नहीं था जहां वो जा सकता था। वो बस चलता गया, यहाँ तक कि इस कदर थक गया कि उसके लिए एक कदम और उठाना मुश्किल हो गया। पास ही में एक बड़ी शानदार हवेली थी। वो उसके दरवाजे पर जाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उधर लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह पछता रहा था कि उसने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया। एक दिन मियाँ बीवी बैठे बेटे की बातें याद कर रहे थे और रो रहे थे। उनके मकान के आगे एक बग्गी आकर रुकी। उसमें से एक शख्स उतरा और लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। लकड़हारे ने दरवाजा खोलकर उस आदमी से पूछा, क्यों जनाब, क्या बात है? तो वो शख्स बोला, आपको और आपकी बीवी को नादिर खान साहब ने बुलाया है। नादिर खान कौन है? लकड़हारे ने पहली बार ये नाम सुना था। वो शख्स बोला, आपने नादिर खान का नाम नहीं सुना? लकड़हारा बोला कि जी नहीं। वो शख्स कहने लगा, वो बड़े आदमी हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं, मेहरबानी करके आप दोनों बग्गी में बैठ जाएं। लकड़हारा और उसकी बीवी दोनों बग्गी में बैठ गए। उन्हें एक बड़े खूबसूरत और शानदार बाग में ले आए। वो बाग को देखकर हैरान रह गए। एक तरफ से आवाज आई, अब्बा जान, अम्मी जान। लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। शरफू ने आला किस्म का लिबास पहना हुआ था और वो बहुत खुश था। शरफू की माँ ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शरफू कहने लगा, अम्मा जान, उस शाम जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाला था, मैं थक कर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। उस हवेली के मालिक नादिर खान साहब हैं, जिन्होंने ये देखकर मुझे पेड़ों और परिंदों से बड़ी मोहब्बत है, अपने बाग का माली बना दिया है, और वो है नादिर खान साहब। उसके बाद नादिर खान करीब आ गए और कहने लगे, वाकई शरफू के इस बात ने मुझे बड़ा मुतासिर किया है। इसे परिंदों का भी ख्याल है और पेड़ों से भी बहुत मोहब्बत करता है। मैंने इसे अपने बाग के पेड़ों की रखवाली का काम सुपुर्द कर दिया है। यहाँ पर नए पेड़ लगाएगा और उनकी हिफाजत करेगा। नाजरीन, इस कहानी का मकसद ये है कि हम दूसरी मखलूक़ात जैसे चरिंद परिंद वगैरह, चूंटियाँ वगैरह, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करना चाहिए। इसके बदले में अल्लाह ताला हमें दोनों जहान में बेहतर अजर अता फरमाएगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।